नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और तीसरे भाग का ये तीसरा अध्याय। बाबा साहेब ने इस अध्याय को शीर्षक दिए है क्लेश और द्वेष। दरअसल बाबा साहेब इस पूरे भाग में जो सिखा रहे हैं वो है बौद्ध जीवन मार्ग, कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है, किसे कहा जाए बौद्ध जीवन मार्ग। देखिए, एक बात, हम किसी भी धार्मिक शिक्षा को अगर लें तो हमारे सामने आती है कि उस धार्मिक जीवन पद्धति का जो नीति मूल्य होता है वो, और दूसरा आता है उसकी पूजा पद्धति। पूजा पद्धति हर एक की अपने अपने पास में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो मूल्य शिक्षा है, मूल्य नीति है, नीति मूल्य जो होते हैं वो कितने बेहतर है। यहां तथागत की शिक्षाओं का जो नीति मूल्य है वही बाबा साहेब हम सबके पास पहुंचा रहे हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि क्लेश और द्वेष, तथागत की शिक्षा है कि किसी को क्लेश मत दो और किसी से द्वेष मत रखो। किसी से भी, किसी को क्लेश मत दो और किसी से भी द्वेष मत रखो। बस यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? ये सवाल बाबा साहेब पूछते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई आदमी है कि जिसे कोई भी दोष नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल निर्दोष है? बिल्कुल नहीं। हर कोई आदमी दोष युक्त है। यह हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा दोष युक्त है, कोई थोड़ा कम दोष युक्त है, लेकिन निर्दोष आदमी वहां मुश्किल मिलेगा। तो हर एक आदमी जिसमें दोष है, तो बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई निर्दोष आदमी है इस संसार में जिसको दोष नहीं दिया जा सकता? जैसे कि शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता। अगर कोई बहुत प्रशिक्षित कोई घोड़ा है, क्या वो घोड़ा कोई गलती नहीं करता? उसको चाबुक नहीं लगाना पड़ता है? जो घुड़सवार होता है वो उसे भी चाबुक लगाता है, क्योंकि वो भी गलती करता है, भले वो प्रशिक्षित हो। बाबा साहेब लिखते हैं कि श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धर्म विचय यानी कि सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति से इस महान दुख का अंत करो। हर एक का यही उद्देश्य है ना, कि वो सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है। तो तथागत कहते हैं कि श्रद्धा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। शील, वीर्य, समाधि, सत्य की खोज यानी कि धर्म विचय, विद्या और आचरण, इन सब की पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात है, श्रद्धा बस इतनी सी मन में है, नहीं। श्रद्धा उसकी पार तक, उसके चरम तक। शील, उसका आचरण, उसका अधिष्ठान हमारे जीवन में उसके चरम तक। सत्य की खोज, कि जहां खोजने के लिए कुछ बचे ही ना। विद्या और आचरण की पूर्णता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तथा
स्मृति, स्मृति का मतलब होता है जागरूकता, मतलब हमेशा जागरूक रहना। जागरूकता, इस विशेष तत्वों को अपने जीवन आचरण का हिस्सा बना लो तो बस इस दुख का अंत हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन में है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि देखिए, क्षमा यह सबसे बड़ा तप है और निब्बाण ये सबसे बड़ा सुख। क्षमा सबसे बड़ा तप है। कोई वो कहता है ना कि तपस्या कर रहे हैं, तो तप क्या है? तो तप है क्षमा। इसके लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत। किसी को माफ करने के लिए आदमी माफ ही नहीं कर पाता, हमेशा हर अपने मन में इस बात को बनाए रखता है, अरे इसने मुझे दुत्कारा था, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, और यही सोचते सोचते वो कभी माफ नहीं कर पाता। तो माफ करने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत बड़े बल की जरूरत पड़ती है। और इसलिए बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा लिखते हैं कि क्षमा यह सबसे बड़ा तप है और निब्बाण यह सबसे बड़ा सुख है। ऐसा बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों के आघात पहुंचाए वो प्रव्रजित नहीं। जो भी कोई प्रव्रजित हुआ है, भिक्षु जीवन में आया है, लेकिन वो दूसरों को आघात पहुंचाता है, तो फिर वो प्रव्रजित नहीं है। जो दूसरों को पीड़ा ना दे, बस वो ही श्रमण है। अगर किसी को श्रमण कहा जाए, भिक्षु कहा जाए, तो वो वही है जो दूसरों को पीड़ा ना दे। आगे लिखते हैं कि वाणी से बुरा वचन ना बोलना। द्वेष कहां से उत्पन्न होता है? वाणी से, बुरा वचन बोलने से। तो वाणी से बुरा वचन ना बोलना, किसी को कोई कष्ट ना देना और विनय पूर्वक यानी कि नियम के अनुसार संयत रहना, यही तथागत बुद्ध की देशना है। अगर तथागत बुद्ध कुछ सिखाते हैं तो वो यही है कि अपनी वाणी से बुरा वचन मत बोलो, किसी को कोई कष्ट ना दो, और नियम के अनुसार अपने जीवन को कुछ नियम डाल दो। ये बड़ा आवश्यक अंग है जीवनचर्या का। यदि अपने जीवन को हमने किसी तरह के किसी नियम में नहीं ढाला है तो वो जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जीवन को नियम होने चाहिए। तो नियम पूर्वक आचरण करो, बस यही बुद्ध की देशना है। फिर आगे तथागत कहते हैं कि न जीव हिंसा करो न कराओ। जीव हिंसा न स्वयं करो न किसी से कराओ, ये कोई अच्छा आचरण नहीं। जीव हिंसा से प्रवृत्त हो जाओ, विरत हो जाओ। अपने लिए सुख चाहने वाला जो भी कोई है, हर कोई अपने लिए सुख चाहता है, अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है न जान से मारता है, वो सुख प्राप्त करेगा। वो जो भी कोई ये चाहता है कि उसके जीवन में सुख बना रहे, तो फिर वो किसी और को कष्ट ना दे, किसी को ना मारे, तो वो सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम निशब्द हो जाओ, ये टूटा भाजन जो होता है उसकी तरह तुम निशब्द हो जाओ, तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं। जहां निब्बाण है वहां क्रोध से, घृणा से, लोभ से, द्वेष से, क्लेश से कोई संबंध नहीं। ये सारे मन के क्लेश है। किसी का बुरा मन में आना कि किसी का बुरा हो जाए, ऐसा कहने वाले लोग होते हैं ना दुनिया में, ये क्लेश है। द्वेष की भावना ये पहले अपने मन में उत्पन्न होती है, अपने को ही खराब कर देती है, किसी दूसरे को बाद में। फिर कहते हैं कि जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है। तथागत कहते हैं कि जो निर्दोष और अहानिकर लोगों को कष्ट देता है, मतलब भले लोगों को जो कोई
परेशान करता है, उनको कष्ट देता है, वो स्वयं ही कष्ट भोगता है। भले लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे वो अलंकृत हो तो भी यदि उसकी चर्या विषय नहीं, यदि वह शांत है, दांत है, स्थिरचित्त है, ब्रह्मचारी है, दूसरों को छिद्रान्वेषण करता नहीं है, वह सचमुच एक श्रमण, एक भिक्षु है। एक भिक्षु की परिभाषा तथागत यहां पर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो अलंकृत है शीलों से, प्रज्ञा से, करुणा से, दया से, न्याय से, और जो दूषित चर्या है वो उसकी जीवनचर्या का विषय नहीं है। यदि वो शांत है, यदि वो दांत है और उसका चित्त स्थिर है, जो ब्रह्मचारी है और दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, किसी की निंदा करता हुआ नहीं फिरता है, तो वो ही श्रमण है, वो ही भिक्षु है। आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह ना सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। क्या ऐसा होता है कि कोई लज्जा के मारे अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करता है? क्या जो प्रशिक्षित घोड़ा है उसको चाबुक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अपने आचरण पर हमेशा जागरूक रहे, उसका हमेशा मूल्यांकन करते रहे, अपने आचरण का, अपने जीवन का, अपनी जीवनचर्या का। ऐसा तो नहीं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, तो क्या गलत और क्या सही, इस पर हमेशा अपनी स्मृति का पहरेदार बिठा के रखे और इस पहरेदार को छुट्टी ना दे, हमेशा उसको अपने उस ड्यूटी पर बना रखे और तब कहीं एक बेहतर जीवन की ओर जाते हैं। बाबा साहेब इस अध्याय को खत्म करते हुए लिखते हैं कि यदि कोई आदमी किसी अहानिकर, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है, और ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर गिरती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे आदमी को, किसी भले आदमी को परेशान करता है, उसको हानि पहुंचाता है, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन जो किसी के लिए अहानिकर आदमी है उसके लिए अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल प्रकृति के उसी नियम की तरह कि जैसे हवा के विरुद्ध अगर कोई चीज उछाल दी जाए तो वो लौटकर उसी पर आकर गिरती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये कर्म के नियम को समझाते हुए तथागत ने बड़े विस्तार से समझाए। हमने पिछली कड़ी में भी इसको देखा है, यहां भी इस बात को बाबा साहेब ने फिर से इसका पुनरुच्चार किया है बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत। यहां रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि आपसे अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी, जब हम इस बुद्ध और उनका धम्म की समझ और समझाइश की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।